हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर। हम लोग क्लास 9th की चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को आजकल डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में, अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये देखा है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। और अपने लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या स्टार्ट किया था? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हम लोगों ने ये देखा था कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है। क्या देखा था? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो अब बात ये उठती है कि हमने पिछले क्लास में तो पढ़ लिया है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की कंबाइंड टोटल पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, उसको क्या कहते हैं? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। फिर से सुनिए क्या कहा मैंने ये कहा कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू जीरो आ जाए, उसको क्या कहते हैं? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लोगों ने शायद कल किया भी था, लेकिन एक एग्जाम्पल और फिर से हम ले लेते हैं। जैसे px is equal to x plus 5। px is equal to x plus 5 ये एक क्वेश्चन है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। क्यों? यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पॉलिनोमियल की नेमिंग भी सीखी थी कल, मतलब अपनी प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने नेमिंग भी सीखी थी कि p of x is equal to x plus 5। हमको क्या करना है कि हमको ये बताना है कि x की, इस वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जहां पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। इस x की ऐसी कौन सी वैल्यू हो कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो मैंने आपको मेथड बताया था, पहला मेथड था जिसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, कि हम लोग 1 2 3 4 ये सब वैल्यू रख के चेक करते रहें। माइनस वैल्यू भी रख सकते हैं, -1 -2 -3 -4। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था कि जो पॉलिनोमियल को हमको जीरो निकालना है तो उसको हम पहले ही इक्वल टू जीरो से इक्वेट कर दें। क्या कर दें? जीरो से इक्वेट कर दें, यानी x + 5 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्या किया? फिर क्या किया? हमको क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। जो हमने x लिखा तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? x की -5। तो मतलब क्या हुआ कि इस पॉलिनोमियल के लिए x की वैल्यू -5 है। कब? जब हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या चाहिए? जीरो। तो हम ये कहेंगे x इज इक्वल टू -5 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल x + 5। क्या कहेंगे? x इज इक्वल टू -5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px दैट इज x + 5। ठीक, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं इसी पे। वो क्या है कि हमको फिर से यही बताना है कि इसकी, ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा और ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि px इज इक्वल टू 3x - 2। क्या कहा? px इज इक्वल टू 3x - 2। कल जब हम लोग पिछले लेक्चर्स में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का, तो हमने उसमें यह देखा था कि जब हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल वो जब वेरिएबल की पावर 1 हो तो हमको जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल 1 मिलता है, कोई एक नंबर मिलता है, कोई एक नंबर मिलता है। जैसे यहाँ पे -5 मिला था। फिर हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था, उसमें हमने देखा था कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल उसका क्या आ रहा था? 1 से ज्यादा आ रहा था। कितना आ रहा था? 2 आ रहा था। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसमें जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कोई एक नंबर आएगा। जब क्वाड्रेटिक होगा तो 2 आएगा, क्यूबिक होगा तो 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है कि जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल निकालना है। क्या करें? सिंपल सा मेथड है अपना कि 3x - 2 इज इक्वल टू 0। क्या किया? हमने उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर इक्वेट कर दिया। फिर क्या हुआ? 3x इज इक्वल टू 2। क्या किया? 3x इज इक्वल टू 2। फिर x इज इक्वल टू 2/3। x इज इक्वल टू 2/3 मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू 2/3 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px वेयर दैट इज 3x - 2। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जो भी x की वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी जीरो आ जाए उसको क्या कहते हैं? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। और क्या होता है? एक चीज हम लोग ने और क्या की सीखी थी? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल ये होता है कि वेरिएबल की कोई वैल्यू दे रखा रहेगा, हमको वो वैल्यू उठा के उस वेरिएबल की जगह रखनी और जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? वैल्यू। ठीक, चलिए एक दो पॉइंट और देखते हैं हम लोग जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पे, फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। क्या कह रहा है कि एवरी रियल नंबर
इज ए जीरो ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल। क्या? एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल। ये क्या बात लिखी है कि एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल। हम लोग को पता है कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है ना? हम लोग को मालूम है कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, वो होता है ये जीरो। क्या होता है? जीरो। कह रहे हैं कि हर रियल नंबर जीरो पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ये कैसे होगा? ठीक है, हम इसको याद कर लेंगे, एग्जाम में आएगा तो हम लिख भी देंगे कि एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल। ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जीरो होता है इसको हम क्या लिखते हैं? जीरो एक्स की पावर जीरो, यानी एक्स की पावर जीरो अगर कोई टर्म है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वन। क्या होगी? वन। हम चाहें तो यहाँ एक्स की जगह वन लिख सकते हैं, वन की पावर जीरो इंटू जीरो, या हम चाहें तो एक्स की जगह टू रख सकते हैं, हम चाहें तो एक्स की जगह थ्री रख सकते हैं, हम चाहें तो एक्स की जगह 100 भी लिख सकते हैं। लेकिन सबका आंसर क्या आएगा? सबका आंसर क्या आएगा? जीरो इक्वल टू जीरो। तो क्या हुआ कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि वन रख लें, चाहे टू रख लें, चाहे थ्री रख लें, चाहे 100 रख लें, चाहे जो नंबर मन में आए वो रियल नंबर रख लें, लेकिन क्या होगा कि सब हमारा टोटल रिजल्ट क्या आएगा? वो जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। तो हम नंबर भी कोई भी रख ले रहे हैं, रिजल्ट हमारा जीरो ही आ रहा है। तो इसीलिए क्या होता है? एवरी रियल नंबर, यहाँ पे देखिए वन भी रियल नंबर है, टू भी है, थ्री भी है, 100 भी है, हम 500 रखेंगे तो वो भी रियल नंबर ही होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल। एवरी रियल नंबर, ये सारे के सारे रियल नंबर क्या है? जीरो। क्यों? इन सब की वैल्यू रखने पे भी हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो आ रही है। इसलिए क्या होगा कि सारे के सारे रियल नंबर भी जीरो हैं जीरो पॉलिनोमियल के। ठीक। एक अगला पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, वो है अ नॉन जीरो, ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, हैज नो जीरो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये वाला भी, जैसे कि हम लोग जब डिग्री पढ़ रहे थे तो डिग्री में भी हम लोगों ने जीरो की डिग्री और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री देखी थी। वैसे ही यहाँ पे ये दोनों पॉइंट हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे? अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। मतलब अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जो कि जीरो ना हो, तो क्या होगा? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, उसका कोई जीरो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं 5। क्या किया? 5। जब भी हम लोग क्या कर रहे थे? जीरो निकाल रहे थे तो हम उसको इक्वेट कर दे रहे थे जीरो से। हम लोग उसको क्या कर दे रहे थे? इक्वेट कर दे रहे थे जीरो से। हम इसको भी इक्वेट कर दें जीरो से। तो क्या हमको यहाँ पे कोई वैल्यू मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे कोई वैल्यू मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली है। हम चाहे तो इसको 5 को एक्स की पावर जीरो इज इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ पे भी क्या वैल्यू आएगी? एक्स डॉट की 5 को हम यहीं पे रहने दें और एक्स डॉट को जब उधर लेके जाएंगे तो भी हमारी कोई वैल्यू नहीं आएगी। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो बचेगा क्या कि 5 जो है हमारा क्या है? अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। मतलब जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उनका कोई जीरो नहीं होता है कि हम वहाँ पे वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू रख दें और हमको आंसर मिल जाए। जैसे 5x है की पावर जीरो है तो ये तो 5 आ गया। लेकिन अगर हम 5x की पावर 1 रख दें तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5x आ जाएगा। लेकिन जब हमने x की पावर 1 की तो यहाँ पे तो हमारा वेरिएबल आ गया ना। x की पावर 1 जब की तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल आ गया। और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए और इसीलिए हम x की पावर 0 रखते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे जब x की पावर 0 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? 1। और 1 इंटू 5 बराबर क्या हो जाएगा? 1, है ना। x की पावर 0 क्या होता है? 1 और 1 इंटू 5 बराबर हो जाता है 1। तो इसीलिए कहा जाता है कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होता है। कोई भी जीरो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जीरो आता कैसे है? जीरो आता है एक्स वेरिएबल की वैल्यू। जीरो कैसे निकालते हैं हम लोग? वेरिएबल की वैल्यू से निकालते हैं। और यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं। जब हम लोग कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पे तो वेरिएबल है ही नहीं, और जब वेरिएबल है ही नहीं तो जीरो तो आना ही है।
अगर वेरिएबल होता तो कोई वैल्यू आती, लेकिन जब है ही नहीं तो हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। समझे कि नहीं समझे? हमने क्या कहा कि जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात हो रही है जो कि नॉन जीरो है, तो वहां पे वेरिएबल तो होता नहीं है। अगर वेरिएबल होता तो कुछ इस तरह से होता, 5x की पावर 1 बराबर 5x होता, तो ये कांस्टेंट कहाँ रह जाता? तब तो ये वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आ गए थे ना। हम x की वैल्यू कुछ रखते तो कुछ और आंसर मिलता, x की वैल्यू 1 रखते तो कुछ और आंसर मिलता, x की वैल्यू 2 रखते तो कुछ और आंसर मिलता, x की वैल्यू 3 रखते तो कुछ और आंसर मिलता। तो ये क्या हो जाता कि कांस्टेंट नहीं रह जाता। लेकिन जो कांस्टेंट होता है उसमें x की पावर हम लोग क्या करते हैं, 0 मानते हैं। उससे होता क्या है कि x की पावर 0 जब हम लोग लिया तो हमारी वैल्यू क्या आई, x की पावर 0 इक्वल टू 1 आई, और 1 इंटू 5 कर दे तो 5 रह जाता है। तो इसीलिए कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है वो हमारा वेरिएबल पर डिपेंड ही नहीं करता है, वो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है। और जो हम 0 निकालते हैं किसी पॉलिनोमियल का, वो वेरिएबल की ही वैल्यू निकालते हैं कि ऐसा कौन सी वैल्यू है वेरिएबल की जहां पे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। जब इसमें वेरिएबल ही नहीं तो काहे का 0, है ना? जब इसमें वेरिएबल ही नहीं है तो काहे का 0। इसीलिए क्या कहा जाता है, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर फिर से बता दूंगा। अब क्या करते हैं हम लोग इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 के, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग क्या करते हैं, पहले इस एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन करके आगे चल जाते हैं। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्या है, 2.1, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अगर आप लोगों को जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल समझ में आया है तो बड़ी आसानी से एक्सरसाइज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है इस पॉलिनोमियल की। हम लोग जानते हैं वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जब भी किसी वेरिएबल की कोई वैल्यू दे रखी रहती है क्वेश्चन में, उसको उठा के हम पॉलिनोमियल की जगह रख देते हैं और जब सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है, जो आंसर आता है वही हमारी वैल्यू होती है। जैसे कि कह रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, इस पॉलिनोमियल को हम लोग मान लेते हैं px। क्या मान लेते हैं, px। कह रहे हैं कि px की वैल्यू बताइए अगर x की वैल्यू क्या हो, 0। ठीक है, हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि x की जगह क्या क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 3 क्या होगा, सॉरी यहाँ पे भी क्या होगा, 0 इंटू 5 0 इंटू 4 0 और प्लस 3। ठीक, इतना बचा। तो हमारा आंसर क्या आया, 3। तो हमारे आंसर क्या आया, 3। तो ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल व्हेन f इज इक्वल टू 0 एट f इज इक्वल टू 0। मतलब जब हमारी वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 3। इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल की वो कुछ वैल्यू रख देना जिसकी मदद से जो आंसर मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये हमने पिछले क्लास में भी देखा है। मैं आपको एक ये वाला बता देता हूँ, और उसमें क्या करना है, p की वैल्यू क्या रखनी है, x की वैल्यू क्या रखनी है, -1। x की वैल्यू क्या रखनी है, वेरिएबल की वैल्यू क्या रखनी है, -1। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल के बारे में लिखते हैं ना कि यहाँ पे कौन सा वेरिएबल, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है p ऑफ x, यहाँ पे p ऑफ x, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा पॉलिनोमियल है तो उसमें वेरिएबल क्या है, x। फिर जब हमने यहाँ p ऑफ 0 लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 0। फिर यहाँ हमने लिखा p ऑफ -1, -1 ये बताता है कि अब हम वेरिएबल की जगह क्या रखने जा रहे हैं, -1। ठीक है, -1 रख देते हैं। तो 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, ये कितना होगा, -5, ये कितना होगा, -4 प्लस 3। -1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 4। फिर जब इसको सॉल्व किया तो कितना है, -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6। तो हमारे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई, -6। कितनी आई, -6। 2 वाला आप कर लीजिएगा फिर से। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो कह रहा है, 1 मिनट इसको रब कर देते हैं, इधर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2। क्या कह रहा है,
P of 0, P of 0, P of 1 एंड P of 2। हमको 3 P की वैल्यू निकालनी है। किसके लिए निकालनी है? फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल पी वाई। एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी वाई जिसकी वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। क्या कर रहा है? जो चीज़ हमको पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने की थी वही चीज़ इसमें करनी है। इसमें क्या कहा है इन्होंने कि p की वैल्यू 0 रखो, फिर p की वैल्यू 1 रखो, फिर p की वैल्यू 2 रखो अपने पॉलिनोमियल में और बताओ वैल्यू क्या आएगी। ये भी क्वेश्चन किसके ऊपर है? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल के ऊपर है। ये भी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। चलिए एक क्वेश्चन इसका भी करके देख लेते हैं। अगर हम p की जगह y की जगह 0 रखते हैं, मतलब अपने वेरिएबल की जगह हम 0 रख देते हैं, क्या होगा? 0 माइनस 0 प्लस 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। तो हमारी वैल्यू क्या है इस पॉलिनोमियल की? 1। कब? जब हमने वेरिएबल को क्या लिया? 0। वेरिएबल को क्या लिया? 0। अब देखते हैं P of 1। P of 1 का मतलब क्या होता है कि अब हम वेरिएबल की जगह क्या लिखने जा रहे हैं? 1। वेरिएबल की जगह आप क्या लिखने जा रहे हैं? 1। रख के देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो ये कितना आएगा? 1 माइनस 1 प्लस 1। यहाँ से यहाँ ये कटा, बचा कितना? 1। अब क्या ही, जब हमने P की वैल्यू 1 रखी तो भी हमारा आंसर क्या आया? 1, है ना। अब क्या किया? P of 2, मतलब अब क्या करने जा रहे हैं? अब हम वेरिएबल की जगह 2 लिखने जा रहे हैं। वेरिएबल की जगह 2 रखने जा रहे हैं। फिर देखते हैं कि क्या आंसर आता है। जो आंसर आएगा वही हमारी वैल्यू होगी। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 टू ज़ा 4, माइनस यहाँ पे 2 रखेंगे और प्लस 1। फिर क्या होगा? 4 प्लस 1 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये हमारी हो गई वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत ही इजी होता है इस तरह के क्वेश्चन को निकालना। जब भी पूछा जाए कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल बताओ तो आप सबसे पहले ये देखिए कि वेरिएबल की क्या वैल्यू रखनी है। वो वैल्यू रख दिया, उसके बाद में सॉल्व किया, जो आंसर आएगा वही हमारी वैल्यू हो गई। अब एक काम करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करके देख लेते हैं। उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि लिखा है थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल और नॉट। जैसे है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और इन्होंने कहा कि x की वैल्यू है -1/3। क्या कहा? x की वैल्यू है -1/3। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ये बताइए कि x की वैल्यू अगर -1/3 रखी जाए तो क्या जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल आएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या जीरो आएगी? करके देख लेते हैं। 2 तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। पहला तरीका क्या है कि जो वैल्यू दे रखी है उसी को x की जगह रख दीजिए। जो वैल्यू दे रखी है x की उसी को x की जगह रख दी जाए। यहाँ पे x है, किसी में y होगा, किसी में z होगा। तो अगर और क्लियरली बोला जाए तो ये कहा जाएगा कि वेरिएबल की जो वैल्यू दे रखी है उसको वेरिएबल की जगह रख दीजिए और उसको सॉल्व करिए। अगर आंसर हमारा 0 आता है तो ये हाँ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है, वरना नहीं है। चलिए करके देख लेते हैं। हमने क्या किया? x की जगह क्या रखा? -1/3। x की जगह क्या रखा? -1/3। तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1 x की जगह रखा। फिर क्या किया? 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या? -1 प्लस 1। ये क्या कट के आ गया? 0। जब हमारा वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 आई तो इसका मतलब यही हुआ कि x इज इक्वल टू -1/3 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। ये पहला मेथड है करने का। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड क्या है कि जो 3x प्लस 1 दे रखा है इसको हम इक्वेट कर दें 0 के। जो करते चले आ रहे हैं हम लोग 0 निकालने के लिए क्या करें कि जो px पॉलिनोमियल दे रखा है उसको हम लोग क्या करें? 0 के इक्वेट कर दें। फिर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए क्या आता है। तो 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। तो देखिए क्या x की वैल्यू -1/3 आ रही है? बिल्कुल आ रही है। और यही वैल्यू कहा जा रहा था कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो मतलब ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू -1/3 क्या है? जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। 1-2 क्वेश्चन और कराने हैं मुझे इस एक्सरसाइज के, उसके बाद से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर अभी तक जितना मैंने पढ़ाया समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। अगर इन केस कहीं आपको डाउट होता है तो आप फ़ौरन कमेंट सेक्शन में उसको पूछ लीजिएगा। और हमारे चैनल को अब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और तो ये वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।